अब जो इस क़यादत का अंजाम हुआ वो आपके सामने है, क्योंकि खान साहब तो 2 साल से 5 अगस्त को उनको 2 साल हो जाने हैं, वो तो अंदर है। जो सख्तियां वो झेल रहे हैं, उन्हें बताया जेलर क्या कर रहा है। बाजी अलीमा बहनें उनकी अडयाला जेल के बाहर दर बदर की ठोकरें खा रही हैं। मगर इस क़यादत को देखें, ये सिर्फ मजम्मतें और प्रोटेस्ट के अलावा, इनके पास डीलों के अलावा कुछ भी नहीं किया इन्होंने। एक दिन भी ये खान साहब के वीएन के साथ खड़े नहीं हुए। और आज देखें इनका अंजाम देखें। इन सब को उन्होंने 10-10 साल की कैद दे दी, यानी सबके लिए बाटा रेट है 10 साल सबको सबको अंदर दे दिया कि ये ले जनाब, आप ये जो क़यादत बनी हुई है, अगर आप खान साहब के साथ नहीं खड़े तो फिर आपका भी अंजाम यही होना है। अब देखना ये है कि जब आपको जेल के अंदर डालते हैं तो फिर आपके लिए क्या 50 लोग भी बाहर निकलते हैं। अगर आप खान साहब के लिए खड़े हो जाते तो आज आपको ये दिन ना देखना पड़ता, क्योंकि आपकी बुजदिली की वजह से खान साहब को भी 2 साल जेल के अंदर और आप भी दरबदर हो गए। जिस चीज से आप डर रहे थे वो हो गई। यही था, अगर आप इस जंग को बड़े तरीके के साथ लड़ लेते। पाकिस्तान का ओवरसीज कम्युनिटी का बच्चा बच्चा जानता है कि खान साहब ने बोला है कि इस मुल्क के अंदर आसम ला लगा हुआ है, कोई किसी किस्म की जमहूरियत नहीं है। यानी वो कहते हैं डफर्स अलाइनमेंट, चोरों का टोला जबरदस्ती मुल्क के ऊपर मुसल्लत है। और आज इन लोगों को भी जेलों के अंदर डाल दिया गया। अब इनको उस वक्त के लिए पछताना होगा कि जब आप खान साहब के साथ खड़े ना हुए, आप खान साहब के लिए बाहर ना निकले, बल्कि आपने डीलों और मजम्मतों को तरजीह दी। खान साहब ने आवाज दी कि आप बाहर निकलो, लीड करो। खान साहब की बहनें अडयाला जेल के बाहर जाती रहीं, मगर किसी ने साथ नहीं दिया। ये सारे भागे रहे, ये सारे घरों में छुपे रहे, ये सारे, इनके ऊपर जो खौफ था वो आप पूरी कौम देख सकते हैं। अब इनका जो अंजाम था वो यही होना था। और ये मैं कहता हूं कि ये पहले ही हो जाना चाहिए था। इनके साथ भी ठीक है, अगर खान साहब बाहर नहीं निकल रहे तो जाओ आप भी फिर जेलों में रहो। आप बाहर क्या कर रहे हो? आपका बाहर क्या काम है? आप कौन सी मजम्मतें और डीलें कर रहे हैं? उधर आप देखें फवाद चौधरी, वो अपना जनाब, वो तो एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठकर 2-3 ये लोग तो निकल गए। और उसके बाद वो जो हिबा चौधरी है, उसका भी आपने बयान देखा जी कि जनाब फवाद चौधरी सुरखरू हो गया। भाई लानत ऐसे सुरखरू होने पर, जिसमें आपका लीडर जेल के अंदर बंद हो और आप गद्दारों के साथ मिलकर गद्दारियां करें और आप समझे कि जनाब हमारी जनाब बचत होगी, हमें सुरखरू कर दिया गया है। बेसिकली आप गद्दारी कर रहे हैं। इसलिए तो आपकी बेगम भी ये इस तरह का सोशल मीडिया पर बयान दे रही है कि अय्या का ना बोदो वैया का नस्ताइन। ये कौन सा अय्या का ना बोदो वैया का नस्ताइन के रास्ते पर आप चल रहे हैं? आप तो मिले हुए हैं, आप तो चोरों और डाकुओं के साथ मिले हुए हैं, आप तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ, उन एजेंसियों के साथ मिले हुए हैं। और आप ही की वजह से खान साहब अंदर है। ना आप उस वक्त असम्बलियां उनको तड़वाते, ना चौधरी परवेज़ के ऊपर इस तरह प्रेशर डालते, बल्कि जो बात चौधरी परवेज़ कर रहा था अगर वो मानी जाती तो आज आपको ये दिन ना देखने पड़ते। सिर्फ और सिर्फ ये फवाद चौधरी की वजह से ये सारा निज़ाम खराब हुआ। और उसके बाद ये जो डीलें हुई अंदरों अंदर, इन्होंने मिलकर जो खान साहब के ऊपर, इन्होंने जो उनकी क़यादत के ऊपर इस तरह की जो मुखबरियां करते रहे, 9 मई के जो नाम दिए सारे, ये भी फवाद चौधरी देने वाला था कि ये सारे नाम है, इन लोगों के ऊपर आप FIR काटते हैं। और ये जो रंदा साहब के ऊपर फेरा गया है, एक तरह का ही है, कोई कसूरवार है या नहीं है। 10 साल बाटा रेट, 10 साल कैद, सब अंदर। अब देखें क्या होता है। 5 अगस्त को अवाम, कौम, ओवरसीज कम्युनिटी तो हर सूरत में बाहर निकलेगी, मगर ये जो क़यादत है, बुज़दिल क़यादत है, कुछ बाहर के मुल्कों में भाग गए हैं, कुछ को 10-10 साल कैद। अब इनका क्या बनेगा? खान साहब तो आज जेल से बाहर निकल आए, 1 घंटे के अंदर वो अपने नए लोग, नई पार्टी को बना लेंगे, क्योंकि अवाम, कौम पूरी खान साहब के साथ शाना बशाना खड़ी है। मगर इन ये जो लोग डीलें कर रहे थे, इनका क्या बनेगा? अली मोहम्मद खान, अली मीन गंडापुर, ये सारे लोग जो मिलकर मजम्मतें और डीलों के चक्रों में ही हुकूमत को चलाने के चक्कर में, आज आप देख लें अली मीन गंडापुर क्या जो उसका मनसब है, उसका जो ओहदा है, वो भी दाव पर लगा हुआ है। और ये भी नहीं बचेगा, ये भी नहीं बचेगा। ये समझता है कि शायद मैं बच जाऊंगा, बचना किसी ने भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कौम, अवाम खान साहब के साथ खड़ी है, खान साहब के वीएन के साथ खड़ी है। अब जब भी खान साहब ने प्रोटेस्ट की आवाज दी, ये सारी बुज़दिल क़यादत उसी वक्त भागी, बाहर नहीं निकले। बाजी अलीमा खानम, खान साहब की बहनें पुकारती रहीं कि अडयाला जेल के बाहर पहुंचो, और किसी ने किसी किस्म की मदद नहीं की, बल्कि भागने को ही इन्होंने तरजीह दी कि बस भाग जाएं और खान का साथ ना दें, और खान के अंदरों अंदर वो कहते हैं ना जड़ें काटें। यही इन्होंने एक काम किया, और अभी ये सारी क़यादत अपने अंजाम को पहुंची। तो फिर ठीक है, अगर खान अंदर है तो फिर आप भी अंदर हैं।
मिलकर फिर जो है ना अपना जेल काटे। खान को अकेले में 2 साल जेल रखने का कुछ इस तरह जेली केसेस बनाकर, ये कोई किस मुल्क में इस तरह का कोई अदल है या इंसाफ है? तो आप लोग बाहर मुझे कह रहे थे जनाब, आज आप पर केसेस बने, आपको 10-10 साल कैदे दे दी उन्होंने, अभी आप चीहो पुकार कर रहे हैं। तो ये चीहो पुकार जो थी ये आपको पहले करनी चाहिए थी। आपको बाहर निकलना चाहिए था, आवाम के साथ भरपूर किस्म के प्रोटेस्ट करने चाहिए थे। खान साहब के निकलने के लिए आपको चाहिए था कि अडयाला जेल का घेराव करते, उधर बैठते, डी चौक की तरफ जाते, मगर आपने भागने को तरजीह दी और मजम्मतों और डीलों को ही आपने हमेशा तरजीह दी, और आपका आज वो अंजाम हुआ जिसका आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।